सीबीएसई क्लास 10th का जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है 5 मई को। ठीक है, जो चैप्टर आपके सिलेबस में है वो मैं बताऊंगा। सेप्ट आपको तो पता ही होगा कि आपके चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके साथ साथ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल भी हैं आपके सिलेबस में। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स आपके जो चैप्टर है वो टर्म 2 में है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके टर्म 2 में आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराऊंगा। देखो, टर्म 2 में अगर आपको फोड़ना है ना तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा जोर लगाओ, उसी से ही ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। और एनसीईआरटी के साथ साथ आप प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। चैप्टर वाइज मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। प्लीज़ बेटा उसको एक बार ज़रूर दे लेना, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। तो बात करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सो एग्जाम्पल आपका जो है बेटा दूसरा कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, 4.1 आपके सिलेबस में नहीं है। तो उसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो 5 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 की अगर बात करें, ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 4.2 में ये हो गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसे आप पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत ना करें, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताऊंगा बेटा वो है एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आएगा। सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल सैम्पल में भी दिया हुआ है ऐसे प्रॉब्लम्स। कई बच्चे बोलते हैं सर वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगे कि नहीं, तो सिंपल वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन जो ज़्यादा हैविली वाले वर्ड्स प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ इफ़ दे एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस के लिए पूछ सकते हैं। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 का, जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है बेटा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है टर्म 2 के दृष्टिकोण से। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 11 तक है, इसमें से एक ही टाइप का क्वेश्चन बेटा वो इम्पॉर्टेंट है, वो है 8वां एंड बेटा ये 10वां क्वेश्चन। ये दो ही एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बाकी कोई सा भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एक टॉपिक जिसकी भी फुल गारंटी ले सकता हूँ वो है नेचर ऑफ रूट्स। इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये 3 केसेस आपके होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का, 2 इक्वल रूट्स का, नो रियल रूट्स का। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और फिर आपसे क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, इसमें बेटा एग्जाम्पल नंबर जो 18 है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स भी आपको करने हैं। एपी की बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सो एक्सरसाइज 5.2 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यही से अगर मैं बात करूं, सो बेटा क्वेश्चन नंबर ये जो दूसरा है इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10वां इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, कोई सा भी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। एसएन की अगर मैं बात करूँ, सो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स है, कहाँ है वो दिखाता हूँ आपको। 5.3 का जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 14, बस यही तक। बाकी आपके सिलेबस पे नहीं है तो आपको इनको नहीं करना है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, जो आपके टर्म 2 का जो नेक्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस में है वो है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, सो बाकी एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन करना ही करना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ना, यहाँ से केस स्टडी का क्वेश्चन भी बना के आपसे पूछ सकता है। सो ये एग्जाम्पल जो है आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आपका ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है।
उसके बाद ये क्वेश्चन में बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 मतलब एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल में ये 7th क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको ज़रूर देखना, ऑलरेडी सब करा रखा है। एक्सरसाइज 9.1 की मैं बात करूं तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। उसके बाद 16 इम्पॉर्टेंट है, ये 14 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 6, 8, ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन है, इनको ज़रूर कर लेना। सर्कल में आ जाओ बेटा, सर्कल्स में बेसिक्स जो आपके बेसिक्स पर 10.1 जो एक्सरसाइज है वो पूरा कर लेना, ठीक है। कोई सा भी एग्ज़ाम में 1 मार्क्स से पूछ सकते हैं। और जो थ्योरम 10.1 है और 10.2 है, इसका स्टेटमेंट आपको आना चाहिए और उसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है बेटा। ये 10.2 है, इसमें 2 एग्जाम्पल्स होंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो एग्जाम्पल नंबर 2 सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3। ये 2 क्वेश्चन बेटा करके ज़रूर जाना, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आ सकते हैं, फुल टू बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद ये फिगर वाले जो प्रॉब्लम है, एक ये हो गया और ये वाला हो गया, ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन है। और उसके साथ साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 11, 9, 12, 13, ठीक है, ये ज़रूर करके जाना। ये तो एनसीईआरटी है बेटा, एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यू ज़रूर करना, प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 आपके सिलेबस पे नहीं है। अब आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पर, चैप्टर नंबर 13। इसमें क्या है बेटा कि आपको फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए, कब CA लगेगा, कब TA लगेगा, ये अच्छे से पता हो, ठीक है। ये अच्छे से करके जाना है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 3 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ट्राई करके जाना, ठीक। फिर एग्जाम्पल नंबर 4, उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड ये जो कैप्सूल वाला प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन नंबर 6, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13.3 में क्वेश्चन नंबर ये गुलाब जामुन वाला, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला 6 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। फिर इस टॉपिक से तो आएगा ही आएगा, ठीक है, कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शिप टू अनदर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। सो बेटा अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर ये पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड क्वेश्चन नंबर 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नवाबी, ये ज़रूर करके जाना, ठीक है। एंड 13.4 आपके सिलेबस में नहीं है तो इसे स्किप कीजिए। उसके बाद आ जाओ बेटा आप चैप्टर नंबर जो स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ से देखो बेटा मीन निकालने के 2 मेथड है, मीन, मीडियन, मोड, हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और मीन निकालने के 2 मेथड, एक डायरेक्ट मेथड और एक डायरेक्ट मेथड के बाद दूसरा जो मेथड है वो है आपका बेटा अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। यही आपके सिलेबस में है तो ये करके जाना, ठीक है। जिस मेथड से बोलेगा उसी मेथड से ही क्वेश्चंस करना है। सो मैं अगर बोलूँ बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा इसमें इम्पॉर्टेंट है तो क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मीन से प्रॉब्लम आएगा ना तो 3 क्वेश्चन आ सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5वां इम्पॉर्टेंट है, 3, 5वां, ठीक है। एंड उसके बाद मोड निकालने के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेना ओनली। और यहाँ से मॉडल क्लास कैसे निकलता है वो भी पता लग जाएगा, ठीक है। मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू क्या होती है, अपर वैल्यू क्या होती है, ये आपसे पूछ सकता है। फिर मीडियन पर बेस्ड अगर क्वेश्चन की बात करें तो बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मीडियन मोड में रिलेशन आ सकता है, इसमें प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चंस, ये ज़रूर देख लेना। एंड अगर यहाँ से अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसमें जहाँ पे इंटरवल ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, इस वजह से इस क्वेश्चन मैंने दिया है। तो इस तरीके से ये एनसीईआरटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको करके ज़रूर जाने चाहिए। और यहाँ से मेरा दावा है कि क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे एनसीईआरटी। अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, लिंक मैंने ऑलरेडी डाल रखा डिस्क्रिप्शन में, एनसीईआरटी
जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। एंड प्लेलिस्ट जो टर्म 2 के लिए बना उसको ज़रूर देखना। सीक्रेट क्या है बेटा, अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ साथ सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। अगर आपके पास फिर भी टाइम बच जाता है इनको करने के बाद, तो मार्केट में जो सैम्पल पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको ज़रूर ट्राई मारना, ठीक है। इसी से आपका काम बन जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। पेपर का लेवल बहुत मीडियम रहने वाला है, आसान रहने वाला है, टफ़ तो बिल्कुल नहीं आएगा। और जैसे ही पेपर ख़त्म होगा उसका सोल्यूशन मैं आपको करा दूँगा पूरा।